कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणिताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ। काफ़ी समय के बाद फिर से चैनल पर एक छोटा सा भाव ला करके आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ व्यस्तता रहने के कारण हम कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं ला पाए। आज फिर से मन में भाव आया और फिर से इस चैनल के ऊपर आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज हमारा जो भाव है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर और बहुत ही कल्याणदायक है। वीडियो को संपूर्ण सुने, सुनने के बाद ही आपको इसका आनंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर अपने मित्रगणों तक इसको जरूर पहुंचाएं। आज का भाव शुरू करता हूं इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ आपको ये पसंद आएगा और आप इन सब कथाओं को सुनकर के प्रेरित होंगे, अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलने का प्रयास करेंगे। इन छोटे से भाव ला करके मैं आपके साथ साझा करके बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। एक व्यक्ति था, उसके काल के साथ मित्रता हो गई एक दिन, और मित्रता इतनी गहरी हो गई। एक दिन उसने काल से पूछ ही दिया, बोले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो मृत्यु का समय है वो कौन से दिन और कौन से समय और किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी, किस बहाने से मैं मरूंगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। काल ने उस व्यक्ति से बड़ा अन्याय विनय किया। बोले भाई, ऐसा मैंने आज तक किसी को संसार में बताया ही नहीं। जिस प्रकार से तुम प्रश्न कर रहे हो, और मैं तुम्हें भी ये बात नहीं बता सकता कि तुम किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होगे और कौन सा समय तुम्हारा मृत्यु का होगा और कौन सा बहाना तुम्हारा मृत्यु का होगा, ये मैं किसी को बता नहीं सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने काल को अपनी मित्रता की सौगंध दी, इसलिए काल बेवश होकर के मृत्यु उस व्यक्ति को बताता है कि फलाने दिन फलाने समय पर गिर करके तुम्हारी मृत्यु होगी। इस व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई कि काल ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि मेरा मृत्यु का समय और मेरा मृत्यु का दिन, तारीख और मृत्यु का जो बहाना था वो मुझे बता दिया। इसलिए काल की बताए हुए दिन की वो व्यक्ति प्रतीक्षा करने लगा, सोचने लगा कि मैं किसी न किसी प्रकार से अपनी मृत्यु के समय को टाल दूं या अपनी मृत्यु को टाल दूं। धीरे धीरे जो काल ने तारीख बताई थी वो तारीख जब निकट आने लगी और जब धीरे धीरे वो दिन उसके निकट आया, उसने विचार किया, चिंतन किया। आज काल ने दोपहर के 12 बजे मुझे मृत्यु का समय गिर करके बताया है, इसलिए मैं आज कोई कार्य नहीं करूंगा, कहीं उठ करके नहीं जाऊंगा। उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि मैं आज अपने परिवार को कह देता हूं, भाई मेरे आंगन पे मेरे लिए एक मंजा लगा लो बैठने के लिए, और मैं दिन के 12 बजे तक उसी पर बैठा रहूंगा। और अपनी जितनी भी व्यवस्था थी उसने अपने परिवारजनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्रों के लिए, पुत्र वधुओं के लिए निवेदन कर दिया कि मेरे खाने पीने की व्यवस्था वहां पर रख दो। आज काल ने मुझे ऐसा बताया कि मैं ठीक 12 बजे गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए अपने परिवार को कहता है मुझे किसी काम के लिए मत कहना।
लेकिन सोचने और विचार करने वाली बात है कि जब परिवार को उसने इस प्रकार से कहा तो परिवार के जितने भी लोग थे उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं आया और इस बात पर उनको विश्वास नहीं हुआ कि वास्तविक ये व्यक्ति आज ठीक 12 बजे गिर कर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि संसार में ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है महाराज जो अपनी मृत्यु का कारण भी जान सके, अपनी मृत्यु का समय भी जान सके, अपने मृत्यु का कारण बता दे। इसलिए ना बच्चों ने विश्वास किया, ना पत्नी ने विश्वास किया, ना उनकी बहुओं ने विश्वास किया। सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन एक बात सत्य थी कि उससे काल का ये समय बताया हुआ था, काल की ये तारीख बताई हुई थी। इसलिए उसने अपने आंगन पर खटिया डाली और उस पर बैठ गए। परिवार के जितने भी लोग थे वो अपने काम धंधे पे लग गए, बच्चे भी अपने काम के लिए चले गए, पत्नी भी अपने काम पर चली गई, जितनी भी घर की बहुएं थी वो भी सब अपने काम के लिए चल पड़ी। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ ऐसा हो सकता है या सचमुच ये आज दिन में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने अपने काम की ओर चल पड़े। उस व्यक्ति ने काल के समय की प्रतीक्षा की और अपने आंगन पर खटिया डाल करके बैठ गया। जब धीरे धीरे काल का समय निकट आया, मृत्यु का समय निकट आया, भगवान की ऐसी माया, परमात्मा ने सृष्टि को जो बनाया, महाराज जिस जीव को इस संसार में लाया वो कहीं ना कहीं मृत्यु को प्राप्त जरूर होता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से परमात्मा ने मृत्यु के लिए समय निश्चित किया, उसी समय के अनुसार, उसी स्थान के अनुसार, उसी वाणी के अनुसार इस संसार से व्यक्ति को जाना पड़ता। उसके आंगन पे एक गाय बंधी हुई थी। ठीक 12 बजे का जो काल का बताया वो समय जब निकट आया, उससे कुछ मिनट पहले गाय ने खूंटा तोड़ा और तोड़ करके दूसरी तरफ दौड़ने लगी। दूसरी तरफ मकान के उस व्यक्ति के दूसरी तरफ ऐसा था, अगर गाय वहां जा करके गिर जाती तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसलिए उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अगर मैं इस गाय को मोड़ करके वापस नहीं लाता हूं तो ये जाकर के गिरेगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और मेरे नेत्रों के सामने गाय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तो ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। इसलिए उसने चिंतन किया, विचार किया, या कहीं ना कहीं काल ने उसकी बुद्धि को प्रेरित किया। उस समय उसकी बुद्धि से बात हट गई कि उसके समय के अनुसार, काल के बताए के अनुसार समय निकट आ रहा है। इसलिए उसने इस बात पर ना चिंतन करके गाय को बचाने के लिए जाता। ठीक 12 बजे का समय भी हुआ। जब वो गाय को मोड़ करके ला रहा था तो गाय के धक्के से ही जाकर के गिर पड़ा और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब काल से उसकी मुलाकात हुई तो काल ने पूछा, बोले भैया मैंने तुम्हें कारण भी बताया था, तारीख भी बताई थी, समय भी बताया था, फिर तुम कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया? उसने काल को हाथ जोड़े, बोले भाई तुम जीते और मैं हारा। मेरा इस भाव को लाने का इस चैनल पर ये भाव था आपके साथ साझा करने का, क्योंकि संसार की कोई बात सत्य हो ना हो, लेकिन एक बात सत्य है कि हम इस संसार में जितने भी जीव संसार में आए एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त जरूर होंगे। इस संसार से गमन जरूर करना पड़ेगा। ये परम सत्य है, सबसे बड़ा सत्य जीवन का मृत्यु, और सबसे बड़ा सत्य इस संसार को छोड़ना एक दिन, ये परम आवश्यक है। मेरा ये भाव आपको कैसा लगा और इस भाव को सुनकर के आपको क्या जीवन में प्राप्त होता है, आपके संदेशों की प्रतीक्षा रहेगी। मेरी आपसे प्रार्थना विनती है, इन भावों को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करके, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को सपोर्ट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।